नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। दो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए सख्ती बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में वैसे हालात तो भी नहीं है, लेकिन कमोबेश हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कोरोना की एंट्री हो गई है। स्कूल खुलते ही स्कूलों में कोरोना की एंट्री सबसे पहले हुई। हालांकि बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ जगह सख्ती भी दिखाई दी, लेकिन प्रदेशवासी लापरवाही भी बरत रहे हैं। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई। इन सब के बीच वैक्सीन पर भी सियासत गर्म है। सवाल है कि वैक्सीन पर सियासत जरूरी है या इस वक्त सावधानी। इसके अलावा भी कई सवाल हैं, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के दो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार चिंतित कर रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना की वजह से लॉकडाउन की नौबत आ गई, तो मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने की चर्चा तेज है। छत्तीसगढ़ में हालांकि अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह हालात चिंतित नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। स्कूल खुलने के बाद स्कूलों में कोरोना की एंट्री होते दिखी। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र में कोरोना की एंट्री हो गई। बजट सत्र के दौरान 2 विधायक संक्रमित हुए। विधायक अरुण वोरा और देवव्रत सिंह संक्रमित हुए। सूरजपुर के 10वीं के 2 छात्र संक्रमित मिले। राजनांदगांव के एक स्कूल में 24 संक्रमित मिले। अंबिकापुर के सैनिक स्कूल में 8 स्टाफ कोरोना संक्रमित मिला। रायपुर में भी एक टीचर और एक छात्र संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना रिटर्न से छत्तीसगढ़ सरकार चिंतित दिख रही है। प्रशासन भी फिर से सख्ती बरतना शुरू कर रहा है। सूरजपुर में कोरोना रिटर्न को देखते हुए प्रशासन ने मास्क को लेकर सख्ती बढ़ा दी। इस बार सदन के अंदर 2 दिन माननीय दो विधायकों ने जो हिस्सा लिया था, आदरणीय देवव्रत सिंह जी और माननीय अरुण वोरा जी, दोनों को पॉजिटिव आया है। तो संक्रमण तो बढ़ रहा है। एहतियातन जो हम लोगों ने सावधानी बरती थी, उसके बावजूद भी ये संक्रमण जो दिखाई दे रहा है, तो हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में कोरोना रिटर्न्स की कोशिश कर रहा है, तो वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार यहाँ धीमी पड़ी है। वैक्सीनेशन पर सियासत तेज है। प्रदेश सरकार ने कोवैक्सीन की टेस्ट पूरी नहीं करने का आरोप लगाकर प्रदेश में एंट्री पर बैन लगा रखा है। देखिए, इस वक्त वैक्सीन हमारे लिए ज़रूरी है। अगर इंसान को बीमारी से निजात पाना तो वैक्सीन ज़रूरी है, और दोनों डोज वैक्सीन की लेना चाहिए, और लोग ले रहे हैं। पूरा भरोसा है लोगों को। कोवैक्सीन जो छत्तीसगढ़ को मिली है, उसको नहीं लगाकर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में अन्याय हो रहा है, उनके साथ में अत्याचार ये सरकार कर रही है। जब पूरा देश उसको लगा रहा है, तो फिर यहाँ पर ये क्यों नहीं हो रहा है? कोरोना के कुरुक्षेत्र में जहां वैक्सीन का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, वहीं अब उसी हथियार यानी वैक्सीन के रखरखाव पर खामियां सामने आ रही हैं। बेमेतरा में 90 वैक्सीन के गायब होने की जानकारी मिली। हालांकि जब इसकी छानबीन की गई तो जिला भंडार में वैक्सीन होने की जानकारी दी गई, लेकिन इस घटना ने वैक्सीन के रखरखाव पर सवाल जरूर खड़े किए। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो छत्तीसगढ़ में जो कोरोना को लेकर स्थिति बन रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर MC मिश्रा हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के। सर, आपका स्वागत है। इसके अलावा अशोक बजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी स्वागत है सर। और सुरेंद्र शर्मा हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र जी, एक रिएक्शन आपका। देखिए, 3-4 चीजें एक साथ हैं इस वक्त कोरोना को लेकर। एक तो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, दूसरा हमने रिपोर्ट दिखाई कि वैक्सीनेशन की भी चोरी की खबर सामने आई, बाद में उस पर स्पष्टीकरण आया। तीसरा, वैक्सीनेशन को लेकर इस वक्त जो सियासत हो रही है। और चौथा, जो पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सर, वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं लगातार। देखिए, ये बात तो आपकी सही है। ये जो विश्व की महामारी है, उससे पूरा भारत भी अछूता नहीं है, उसी तरह छत्तीसगढ़ भी अछूता है। मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की सरकार ने और छत्तीसगढ़ के प्रदेश के लोगों ने पिछले वर्ष जो है कोरोना का बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया है, और बहुत हद तक हम अपने आप को सुरक्षित निकालने में सफल हैं। एक स्वाभाविक रूप से मानव स्वभाव होता है कि जैसे बहुत ही आंकड़े घट गए और जब पॉजिटिव की संख्या एकदम लगभग घट गई, तो लोगों में थोड़ी सी लापरवाही जरूर आई, और ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पूरे वैज्ञानिक और पूरे चिकित्सक इस बात कह रहे हैं कि ये अभी खतरा टला नहीं है। जैसा कि अभी आपने बताया, स्कूल खुलने के बाद कुछ बच्चे पॉजिटिव पाए गए, विधानसभा में पॉजिटिविटी है,
इन सारी चीजों को देखते हुए हमारी सरकार ने तत्काल स्कूलों को बंद किया। इसके अलावा प्रशासन को निर्देश दिया कि मास्क के संबंध में बड़ी कड़ाई के साथ पेश आए और इस बात को सुनिश्चित करें कि लोग बिना मास्क के इधर उधर आना जाना न करें। और दूसरी बात यह है कि पूरी छत्तीसगढ़ की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आपकी जान बेहद कीमती है, आपका स्वास्थ्य बहुत अमूल्य है, आप उसको ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा दिए गए सुरेंद्र शर्मा निर्देशों का पालन जी, करें। दिक्कत तो ये भी है ना सर कि जनप्रतिनिधियों ने भी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। अब देखिए, पहले अगर कहीं कोई पॉजिटिव निकलता था तो क्वारंटीन होते थे लोग। अब विधानसभा में भी निकला तो हमें विधानसभा चलानी पड़ रही है, और ना सिर्फ चलानी पड़ रही है, वहां पर मास्क नहीं दिखाई देता सर किसी के चेहरे पर। यह भी दिक्कत है। मास्क होता तो यहाँ लगा होता है मुंह के नीचे। देखिए, जो परिस्थितियां निर्मित हुई है इस तरह से लोगों को लग रहा है कि अब कोरोना लगभग मैं जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ सर। लोगों की लापरवाही तो हमने दिखाई। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। जनप्रतिनिधियों को ये मिसाल पेश करनी चाहिए। अब विधानसभा के अंदर तो खैर पर्याप्त डिस्टेंस रहता है और वहां पर जो दूरी मेंटेन की जा रही है उसमें जो वैज्ञानिकों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा जो सलाह दी जाती है उसके अनुरूप है। और जो दो विधायक जो जिनका पॉजिटिव निकला है विधानसभा की वजह से कहीं बाहर से हो सकता है, कई किस्म के जन समारोह में आना जाना लगा रहता है, ये कहीं से हो सकता है। तो कुल मिला के बात हुआ नहीं है विधानसभा में, लेकिन वो विधानसभा में आए हैं। ये भी जरूरी है कि विधानसभा में उनकी एंट्री हुई है। हुआ कहीं से भी हो सर, वो मैटर नहीं करता है। नहीं, विधानसभा में पर्याप्त दूरी का प्रावधान है। हाँ, वो दूसरों को प्रभावित कर सके ऐसा डिस्टेंस वहां पर नहीं है, इसलिए सबको क्वारंटाइन होना आवश्यक नहीं है। अशोक जी देखिए, हम कोरोना की बात करते हैं, मैं आ रहा हूं सुरेंद्र जी आपके पास। हम कोरोना की बात करते हैं, लेकिन आज मैं पहले, क्योंकि आप नेता हैं, मैं जनप्रतिनिधियों से जुड़ा सवाल पूछ लेता हूं सर। कल आप लोग महालेखाकार के पास मिलने गए, सारे विधायक, वहां सारे लोग एक साथ बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे, महालेखाकार भी सामने थे, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं दिखाई दे रहा था सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही ज्वलंत विषय पर आज प्रश्न खड़ा किया है, क्योंकि दो पड़ोसी राज्यों में जब स्थिति गंभीर और भयावह हो रही है तो उस समय छत्तीसगढ़ में जो एहतियात बरतना चाहिए वो बरत नहीं है। और छत्तीसगढ़ सरकार की जहाँ तक बात है, जब से कोरोना आया है, मार्च 2020 से लेकर आज तक का अगर अध्ययन करें इनकी गतिविधियों की, तो केवल हवाई चल रही है सरकार। कोरोना के प्रति कोई गंभीर नहीं है। कोरोना के संकट के लिए चाहे क्वारंटाइन सेंटर में देख लीजिए आप, क्वारंटाइन सेंटर जहां बनाए गए थे, उन क्वारंटाइन सेंटरों में लोग आत्महत्या किए। छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लोग क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या किए, सांप बिच्छुओं से लोग मरे, सरकार कुछ करती नहीं है। आज जब वैक्सीन लगाना है, होनी चाहिए, विपक्ष में है आप लोग, ठीक है, आप लोग सरकार की कमियां गिनाइए, लेकिन मैंने सवाल ये पूछा कि जो लापरवाही है सर, बिल्कुल हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारी बरत रहे हैं। कल मैंने विधायकों की तस्वीरें देखी सर, बीजेपी के, वो गए विधानसभा से महालेखाकार दफ्तर तक गए, पैदल मार्च करते हुए। सरकार की तरफ से कहीं कोई गंभीरता नहीं दिखाई दे रही सर। क्या इसमें तो आम लोगों की, नेताओं की, सबकी जिम्मेदारी बनती है सर। हाँ, देख लीजिए जिस प्रकार से यहाँ लॉकडाउन पीरियड में राजीव भवन से लेकर राज्यपाल निवास तक, राजभवन तक इन्होंने जिस प्रकार से रैलियाँ निकाली हैं, ये जनता देख रही है। जनता को ये क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जब पूरी दुनिया में भारत द्वारा बनी हुई वैक्सीन की डिमांड है, तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान किस प्रकार से आ रहा है, मैं नहीं लगवाऊंगा उन्होंने कहा, बाद में कहा कि हम लगवाएंगे। अभी तक बता दीजिए किसी भी मंत्री ने वैक्सीन लगवाया क्या छत्तीसगढ़ में? कितने विधायकों ने लगवाया? अरे सर, उस पे हम जबकि इनको चाहिए कि पहले अपना खुद लगा के जनता को संदेश दें। महामहिम राष्ट्रपति जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवाया, उसका जवाब नहीं आया सर अभी तक कि क्या सरकार की जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं सर? आप लोग यहाँ आकर कमियां गिना रहे हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि सरकार लॉकडाउन लगाए, आप लोगों को कमरे में बंद कर दे, विधानसभा में मिलना चले। आप लोग ये चाहते हैं, यही जनता के साथ भी होगा फिर, और आप लोगों के साथ भी होगा। ये चाहते हैं आप, फिर उसका भी विरोध शुरू हो जाएगा। सर, सामूहिक जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना हमें।
नहीं, सरकार की क्या भूमिका है ये तो देखिए आप। सरकार कितना एहतियात बरत रही है, मेले लगवा रही है सरकार, है बाजार, बड़े बड़े बाजार और बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं यहाँ। अब ये देखिए इसमें क्या कोरोना का भय नहीं है क्या? तो मैं वही खुद सरकार जो है कोरोना को आमंत्रण दे रही है और आम जनजीवन के जान से खिलवाड़ कर रही है। सुरेंद्र शर्मा जी से, लेकिन आप एक चीज से बार बार बच रहे हैं, वो ये है कि ये जिम्मेदारी सबकी है सर। एक आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि वो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग करे। प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया था कि वैक्सीन आ गई है, हमें ढिलाई अभी नहीं बरतनी है, लेकिन हो क्या रहा है? लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार वैक्सीन के बारे में क्या संदेश दे रही है जनता को? ये हतोत्साहित कर रहे हैं लोगों को, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको यहाँ की जनता की जान की परवाह होती तो आगे आके लगवाते और लोगों को संदेश देते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन स्वास्थ्य कर्मी, आप एक चीज आज सोच कर आए हैं वही बोलेंगे, सवाल कुछ भी पूछा जाए ठीक है, वो ठीक है। एक बार अगर ये कह देते हाँ सामूहिक जिम्मेदारी बनती है तो शायद से जनता स्वागत करती, लेकिन आप शायद अपने नेताओं की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। और ना सिर्फ हम विधानसभा में देख रहे हैं, मैं कांग्रेस के नेताओं को भी बोलता हूं, वहां भी मास्क दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं। एमसी मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ की परिस्थिति सर, यहाँ पे अलग ही स्थिति है। वैक्सीनेशन का सबको इंतजार था, अब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जिस तरीके से आगे बढ़ा, यहाँ पर कहा गया कि एक ही वैक्सीन लगेगी, दूसरी का ट्रायल, हालांकि जो तीसरा फेज था उसका नतीजा आ गया है, 81% बताया गया, वो भी कामयाब है, लेकिन अभी कुछ अपडेट नहीं है उस पर कि वो वैक्सीनेशन का हिस्सा बनेंगी नहीं बनेंगी कोवैक्सीन। और दूसरा, जो 2 पड़ोसी राज्य हैं, जिस तरह से वहाँ पर मध्य प्रदेश में भी नए स्ट्रेन का मामले सामने आ गए हैं, महाराष्ट्र में तो कुछ जगहों पर लॉकडाउन जैसी स्थिति है, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य होते हुए और उसकी आबादी मध्य प्रदेश से लगभग 1/4 है, और लेकिन अगर आप कुल संक्रमित लोगों की संख्या देखें छत्तीसगढ़ में तो 3,13,000 से ऊपर है अब तक की, और मध्य प्रदेश में 2,63,000 कुछ है, 64,000 मान लीजिए। तो ये अपने में ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक अवश्य हुई है। और अभी भी जैसे आपने भी बताया कि महालेखाकार के यहाँ गए और विधायक लोग गए, किसी के फेस पे मास्क नहीं था, किसी के चेहरे पे, और सब वहाँ पे पार्टी में चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। तो संक्रमण लोग संक्रमित होते हैं और जो संक्रमण एक दूसरे से लगता है वो इस तरह के आयोजनों में काफ़ी हद तक लगता है। और ये हमने बेंगलोर में भी देखा और जगहों पे भी देखा, शादी में से 100 लोग, 200 लोग, 300 लोगों को संक्रमण हुआ है। और यही कारण है अब संक्रमित जो बढ़ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, केरला हो, और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कोई भी राज्य हो, ये जो लोगों ने ये समझ लिया था कि कोविड समाप्त हो गया है और अब बचाव के उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हमारे जो लीडर्स हैं वो नहीं रोल मॉडल बनेंगे, इंस्पायर नहीं करेंगे लोगों को जागरूकता के लिए, तो लोग भी सोचेंगे हाँ जब ये नहीं लगा रहे तो हमको भी ज़रूरत नहीं है लगाने की। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे जो लेजिस्लेचर हैं उनको अपनी इसको गंभीरता से लेना होगा और लोगों को ये मैसेज देना होगा कि ये कोविड अभी कहीं गया नहीं है, कोविड हमारे बीच में है। और थोड़ी सी लापरवाही, कहते हैं ना, थोड़ी सी लापरवाही से दुर्घटना होती है। भर में हम क्योंकि तस्वीरें देखते हैं, क्या अब हम उस स्थिति में हैं कि शुरू में हम बहुत ज़्यादा डरे, सरकार भी शुरू में बहुत ज़्यादा सख्त दिखाई दी, और अब जब हमें कुछ हद तक सावधानी बरतनी चाहिए उतनी ही ढिलाई सरकारी स्तर पर भी और लोगों के स्तर पर भी? बिल्कुल, ये देखने में आ रहा है कि जब केसेस कम हो गए, बहुत अच्छी बात है, और लोगों का सहयोग भी रहा, सरकारों ने भी अच्छा काम किया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, पूरे भारत में सभी राज्यों ने मिलकर काम किया इसमें और लॉकडाउन्स का पालन किया। लेकिन ये थोड़ा सा भिन्न इसलिए स्थिति है इस समय कि पिछले मार्च में हमारी कोई तैयारी नहीं थी, हमारी सुविधाओं की बहुत कमी थी, हमारे लैब्स नहीं थे और उस समय वैक्सीनेशन नहीं था।
तो ये परिस्थिति अभी बदल गई है। लेकिन अगर हम पिछले जून से लेकर नवंबर की स्थिति में नहीं जाना चाहते तो हमको बचाव के जो साधारण उपाय हैं वो बराबर करते रहना पड़ेगा। हम कोई भी हो सोसाइटी में, चाहे वीआईपी हो, नॉन वीआईपी हो, कॉमन है, मैं अभी भी 2 मास्क लगा के अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठता हूं, और अगर ऑपरेशन थिएटर में जाता हूं तो तीसरा मास्क ऊपर से और लगाता हूं। तो और अभी जो बचाव की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पता नहीं है आपको, संक्रमण कम हो गया है, लेकिन किस व्यक्ति से आप कब संक्रमण ले लेंगे ये आप बता नहीं सकते। इसलिए बचाव रखना अभी भी और ज़्यादा आवश्यक हो गया। पहले तो हम लोग निकल ही नहीं रहे थे, अब घर से भी निकल रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं, मार्केट भी जा रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज भी खुले हुए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है। तो अभी अगर आप मास्क लगा लेंगे हम, तो दूरी थोड़ी कम भी होगी तो उससे संक्रमण बच जाएंगे। लेकिन अगर बिना मास्क के दूरी कम हुई तो संक्रमित होंगे ही होंगे। अगर हम पिछले नवंबर की, अक्टूबर की स्थिति में नहीं जाना चाहते तो ये करना बहुत आवश्यक है। और अगर म्यूटेंट वायरस, जैसे बताया अभी मैं मध्य प्रदेश के उस पे था आपके ही चैनल पे, कि वहाँ पे 6 लोगों में भोपाल में जो म्यूटेंट वायरस है यूके का, वो पाया गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि यूके से आया, क्योंकि उन लोगों में कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन म्यूटेशंस तो भारत में भी हुए हैं, 100 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं। तो ये समझना सबको ज़रूरी है। और हमें, हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी जो हेल्थ केयर के लीडर्स हैं, आप लोग इतनी जागरूकता फैला रहे हैं, तो सभी को इसमें लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को जानकारी प्रदान करनी है। और छत्तीसगढ़ से मैं तो अनुरोध करूंगा, अब चूंकि कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के नतीजे भी आ गए, तो कोवैक्सीन का भी उपयोग शुरू कर दे। और इसी पर जवाब लेना चाह रहा था सुरेंद्र शर्मा जी। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है आप लोगों पर छत्तीसगढ़ में कि आप कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उस वक्त ये कहा गया कि इसका जो ट्रायल फेज है, तीसरा जो फेज है, उसके परिणाम हमारे सामने नहीं है। सर, अब तो परिणाम सामने आ गए हैं। अब क्या जो वैक्सीनेशन की वो डोज रखी हुई हैं उनका इस्तेमाल होना शुरू होगा छत्तीसगढ़ में भी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो डॉक्टर मिश्रा जी ने कहा, तो उस बात को पूरे लोग चैनल में सुन रहे हैं, थोड़ी गंभीरता से सुनना चाहिए और उसको स्वीकार भी करना चाहिए और उसको मानना चाहिए। क्योंकि हर चीज के विषय में हम लोग विशेषज्ञ अगर बनने का प्रयास करेंगे तो ठीक। जहाँ तक आपने प्रश्न किया वैक्सीन का, उसके संबंध में हमारे यहाँ के माननीय स्वास्थ्य मंत्री को कहा कि 3rd ट्रायल जो कंप्लीट हो जाए और हम आश्वस्त हो जाएंगे कि ये वैक्सीन निरापद है, ऐसी स्थिति में इसको छत्तीसगढ़ में लागू। और ऐसे आपको बताऊं मैं कि इसके पहले भी जो कोविशील्ड है, ये वैक्सीनेशन बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। हजारों लोगों को वैक्सीन का टीका लग चुका है। छत्तीसगढ़ में ये रिजल्ट उसके सुरेंद्र जी आ गए हैं, 81% एफिशिएंसी बताई गई है उसकी। अब जब रिजल्ट आ गए तो निश्चित रूप से उसको चालू किया जाएगा। मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, दरअसल में इस बात की घोषणा करने का अधिकार मुझको नहीं है। मगर मेरा ये मानना है कि जब वो वैक्सीन जो है ठीक है, निरापद है, लोगों के लिए ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जरूर उस पर विचार करेंगे और उसको छत्तीसगढ़ के लोगों को उसको उपलब्ध कराएंगे और वैक्सीनेशन का काम बड़ी तेजी के साथ चलेगा। अब एक चीज सुरेंद्र जी मैं और आपसे जानना चाहता हूं, वो ये है कि ये आरोप लग रहा है कि जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबने वैक्सीनेशन करवाया, और वैक्सीनेशन तो आम आदमी भी करा रहे हैं, लेकिन सर जब इस तरह के हमारे नेता सामने से आकर वैक्सीनेशन कराते हैं तो जो भ्रम है वो कुछ हद तक दूर होता है। और इस तरह का डेटा भी था कि जब प्रधानमंत्री का वैक्सीनेशन हुआ तो अगले दिन जो रजिस्ट्रेशन थे वो एकदम से बढ़े देश के अंदर। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी एक शुरुआत करनी चाहिए हमारे कैबिनेट के मंत्रियों को कि वो भी वैक्सीनेशन कराएं और एक संदेश दें लोगों के बीच? हाँ, निश्चित रूप से शुरू होगा और इस पे कोई संदेह की बात नहीं है। और मैं कहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता, हमारे भाई अशोक गहलोत जी बहुत कुछ कह रहे थे, कुछ नहीं किया। तो आप आगे आइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवा लिया है और आप लोग एक नजीर पेश कीजिए, लगाने से लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। और कुल मिला के देखिए, ये समस्या कोई निजी समस्या नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या है, पूरे देश की समस्या है, हर व्यक्ति की समस्या है और हमको सबको मिलजुल के इससे निपटना है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे मंत्रीगण भी, हमारा मंत्रिमंडल, हमारे विधायकगण सब के सब वैक्सीनेशन कराएंगे और बहुत लोग करा चुके होंगे, बहुत लोग करा रहे हैं और जैसे जैसे जिनको बुलाया जा रहा है उनको सबको वैक्सीनेशन हो रहा है।
अशोक जी, राजनीति से इतर अब दोबारा से क्या समय आ गया है कि आप लोग एकजुट हो सर? विधानसभा में भी आप लोग तमाम मुद्दे रखते हैं, विपक्ष होने के नाते बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोरोना के इस दौर में जब हम ये सोच रहे थे कि हम कोरोना पर फतह कर सकते हैं, ये वापस जिस तरीके से एक्टिव केस बढ़े हैं, इसमें विपक्ष की भूमिका भी है सर कि अगर सरकार के नुमाइंदे कहीं नियम तोड़ रहे हैं, मास्क नहीं है, तो आप लोग बता सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं और खुद एक मैसेज दे सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको विपक्ष की बात समझ में आती नहीं, ना ये बात को कोई तवज्जो दे रहे हैं। जब जब विपक्ष ने सहयोग करने की कोशिश की, ये तो सहयोग लेना नहीं चाहते हैं। अब देख लीजिए, अभी बजट में 1 रुपये का प्रावधान नहीं है। केंद्र के बजट में 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है कोरोना वैक्सीन के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 1 रुपये का प्रावधान नहीं। इस पर जब विपक्ष कुछ बात बोलता है तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। यहाँ इतनी गंभीरता का अभाव है अपने छत्तीसगढ़ के सरकार में कि इतनी गंभीर मामले पर भी संवेदना नहीं दिखाई देती। चलो एक साथ मिलकर बैठकर सर्वदलीय बैठक करके इस पर चिंता कर लें। आने वाले समय में हमारे अब जो गांव में मड़ई मेले होते हैं उसको कैसे निपटाएं, या अन्य फंक्शन धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनको कैसे निपटाएं, इसके लिए मिल बांटकर कोई योजना बनाएं मिल बैठकर। ऐसा कहीं कोई गंभीरता सरकार में दिखाई नहीं देती। और आज जब पड़ोसी राज्यों में ये अपार फैल रहा है, हाँ, तो उस समय हम लोगों के लिए और एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है और चिंता का विषय हो गया है। चाहे तो मेरा सवाल है, मैंने तो वैक्सीन लगवा लिया है और मैंने 2 तारीख को लगवाया है। मैं अपील करता हूं सबसे कि वैक्सीन लगवाएं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो एहतियात बरतना है, हाँ, और इसके कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, सबको करना चाहिए और सबको लगाना चाहिए। इतनी सुलभ व्यवस्था है, लेकिन अब जहाँ वैक्सीन गायब हो रहे हैं। सुरेंद्र जी जल्दी से, उसके बाद मेरे को आखिरी रिएक्शन मिश्रा जी से लेना है। मेरे को सिर्फ इतना ही कहना है, अशोक भाई, कहना यह है कि कोरोना के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोई बजट नहीं। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत ये जो महामारी है केंद्र सरकार का विषय है और केंद्र सरकार ने इसमें फंड की व्यवस्था की है। और जहां तक सरकार ने अपने संसाधनों से, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के संसाधन में जो बाहर से आए हुए मजदूरों को हैंडल किया, मनरेगा में काम दिया, इस तरह से जिस तरह से काम सरकार कर रही है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी कह दिया कि निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ की सरकार उपलब्ध कराएगी। इसलिए ये आरोप बिल्कुल गलत है कि सरकार किसी तरह की फंड की व्यवस्था नहीं रखती है। फंड की व्यवस्था अगर जरूरत पड़ेगी तो उसकी व्यवस्था है। मैं आखिरी रिएक्शन एमसी मिश्रा जी आपसे ले रहा हूं सर। एक तस्वीर जो हमने देखी है वो ये है कि अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि जिस तरह से सड़कों पर भीड़ है, वो जाते हैं, बाजार खुल चुके हैं, अब उतना बचाव करना भी मुश्किल है। या आम लोगों का तर्क समझ आता है क्या? क्योंकि वहाँ पर सब्जी वाले वो कहते हैं कि हम 10 घंटे 15 घंटे कैसे लगा के रखें इस मास्क को, हमें दिक्कत होती है। अब इस तरह के एक्सक्यूज़ अगर आएंगे सर, तो फिर कैसे पूरी तरीके से हम कंट्रोल कर पाएंगे चीज़ों को? नहीं, इसमें भी मैं समझता हूँ हम लोगों को ही पहल करनी पड़ेगी, जनता को ही, कि अगर वो सब्ज़ी वाला कोई मास्क नहीं लगाई हो तो उससे सब्ज़ी नहीं लेनी है, दूसरे से ले लीजिए जो मास्क लगाए, और उसको रिमाइंड करिए कि आप मास्क लगा लीजिए तभी हम आपसे सब्ज़ी लेके आपको, क्योंकि नज़दीकी आती है। और स्वयं तो कम से कम मास्क लगा के रखें, लोग सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो भी, और दूर से उससे सब्ज़ी लें और करें, वो एक काम तो वो कर सकते हैं। दूसरा, अब जहाँ जहाँ पे भी क्लस्टर्स अगर हो रहे हैं कुछ, अभी ऐसा तो सामने आया नहीं है, बट अगर है तो उन जगहों पे अभी जो मिनी लॉकडाउन हम कहते हैं, मिनी रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। आपको शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अभी हमें सावधानी रखनी है ताकि दोबारा से पिछले साल जैसी स्थिति ना बने। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।